बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 11th एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 14 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहे हैं, वही जो पहले क्वेश्चन था, हमें बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या करना है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, 1+1/1, 1+1/2, 1+1/3 इन अप टू सो ऑन 1+1/n इज इक्वल टू n+1, ये हमें शो करना है बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो देखो, सबसे पहला क्या आता है हमारा सॉल्यूशन, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या करना है हमें, सबसे पहले तो वेरिफिकेशन स्टेप आता है, मींस n इज इक्वल टू 1 पे हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो लेट द गिवन स्टेटमेंट बी p ऑफ n, दैट इज p ऑफ n क्या है हमारे पास, 1+1/1, 1+1/2, 1+1/3 सो ऑन इंटू 1+1/n इज इक्वल टू n+1, ये हमारा पी एन स्टेटमेंट है। ठीक है, नो फॉर n इज इक्वल टू 1, हमारा वेरिफिकेशन स्टेप, n इज इक्वल टू 1 पे हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। हमारा एल एच एस क्या आएगा, n इज इक्वल टू 1 पे एल एच एस हम आएगा हमारा ये फर्स्ट टर्म। ठीक है, मीन्स 1+1/1। ठीक, तो ये आएगा 1+1 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा एल एच एस। आर एच एस कितना आएगा, आर एच एस हमारा n+1 है, तो फिर से वही 1+1 हो गया, n के जगह 1 पुट करना है, तो 1+1 कितना आ गया, 2 आ गया। ये फॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट क्या है हमारा, ट्रू है। अब n इज इक्वल टू के लिए हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, एजम्पशन स्टेप। ठीक है, तो एज्यूम करते हैं हम, एज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। ठीक, दैट इज क्या आएगा हमारा p ऑफ k सच दैट 1+1/1 इंटू 1+1/2 इंटू 1+1/3 सो ऑन, प्लस n के जगह हमें क्या पुट करना है, k पुट करना है, मीन्स 1+1/k इस इक्वल टू क्या आएगा, k+1 आएगा। इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमने एज्यूम किया कि क्या है हमारे पास, n इज इक्वल टू के के लिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब हम शो करेंगे ये वाला n इज इक्वल टू के वाला स्टेटमेंट यूज़ करके n इज इक्वल टू k+1 क्या है हमारे पास, ट्रू आ रहा है, ये हम शो करेंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप है हमारा क्या, इंडक्शन स्टेप। नाउ we have to prove that the result is true for n is equal to k+1। ठीक है, दैट इज n इज इक्वल टू के वाला स्टेटमेंट यूज़ करके हमें n इज इक्वल टू k+1 के लिए क्या करना है, ट्रू प्रूफ करना है। ठीक है, तो दैट इज p ऑफ k+1 सच दैट क्या आएगा, 1+1/1 इंटू 1+1/2 इंटू 1+1/3 सो ऑन, कहाँ तक आएगा, 1+1/k तक तो आएगा ही आएगा, लेकिन हमें कहाँ तक जाना है, n इज इक्वल टू k+1 तक जाना है। तो यहाँ पे और एक टर्म एक्स्ट्रा आएगा, क्या आएगा, 1+1/k+1, ये टर्म एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, इस इक्वल टू एल एच एस तो हमारा बन गया। अब k+1 के लिए आर एच एस क्या आएगा, वो हमें पहले से पता हो सकता है। ठीक है, देखो हम पहले कोई जो क्वेश्चन किया था हमने, उनमें भी ऐसे ही करते आया था। n इज इक्वल टू k+1 के लिए क्या होगा, यहाँ पे देखो आर एच एस हमारे क्या बन सकते हैं, n+1 है आर एच एस। ठीक, तो n की जगह हमें रखना है k+1, तो k+1 फिर +1 है तो +1, हमारा आर एच एस ऐसा आना चाहिए। ठीक है, k+1+1 मीन्स k+2, k+2 अगर हमारा आर एच एस आ गया तो ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k+1 के लिए क्या है, ट्रू है। ठीक है, ये एल एच एस आ गया। लेकिन देखो यहाँ तक
हमें पता है स्टेटमेंट फ्रॉम फर्स्ट से मीन्स एन इज इक्वल टू के वाले स्टेटमेंट से हमें ये पता है यहाँ तक क्या आएगा हमारा डायरेक्ट के प्लस वन आएगा। ठीक है, यहाँ तक फ्रॉम फर्स्ट से। अब क्या बचा यहाँ पे वन प्लस वन अपॉन के प्लस वन बचा। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या आएगा, के प्लस वन इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर होकर के प्लस वन बन गया, प्लस वन यहाँ बच गया, नीचे क्या आएगा के प्लस वन। ठीक है, इस इक्वल टू के प्लस वन इंटू ये क्या होगी के प्लस टू, या तो आप ऐसे ही रख सकते हैं, नीचे क्या आएगा के प्लस वन आएगा। ठीक है, ये के प्लस वन कैंसिल, इस इक्वल टू के प्लस टू मीन्स इस इक्वल टू के प्लस टू को हम क्या लिख सकते हैं, के प्लस वन लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा आर एच एस देखो क्या था, एन प्लस वन था, एन की जगह के प्लस वन आ गया तो क्या आ गया के प्लस वन, तो ये आ गया के प्लस वन। तो दिस शो दैट result is true for n is equal to k plus वन ऑल्सो। के प्लस वन के लिए भी ये स्टेटमेंट क्या है, ये रिजल्ट जो है वो ट्रू है। सो हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, PMI मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। हर नेचुरल नंबर के लिए ये रिजल्ट क्या होगा हमारा, ट्रू होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15। ये स्टेटमेंट हमें गिवन है, इसको हमें बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या करना है, इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn दैट इज क्या आएगा हमारा, P ऑफ n किसके इक्वल आएगा, P ऑफ n सच दैट वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस टू एन माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, n इंटू टू एन माइनस वन, टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री, ये आएगा। ठीक है, ये हमने मान लिया कि ये क्या है, Pn स्टेटमेंट है हमारा। अब n इज इक्वल टू वन के लिए हम चेक करेंगे वेरिफिकेशन स्टेप हमारा। n इज इक्वल टू वन के लिए LHS क्या आएगा, LHS फर्स्ट टाइम क्या हमारा वन स्क्वायर, तो ये आ गया वन। RHS क्या आएगा, RHS हमारा इस साइड RHS में n इज इक्वल टू वन हमें पुट करना है, तो RHS क्या आएगा हमारा वन इंटू टू इंटू वन माइनस वन, टू इंटू वन प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री। ठीक, तो ये आ गया वन इंटू वन, टू टू माइनस वन वन, यहाँ पे टू इंटू वन टू, टू प्लस वन थ्री डिवाइडेड बाई थ्री, तो ये थ्री थ्री कैंसिल क्या आ गया, लास्ट में हमारे पास वन बच गया। तो यहाँ पे देखो LHS और RHS क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो दिस shows that the result is true for n is equal to k plus n is equal to वन के लिए ये रिजल्ट क्या हमारे पास ट्रू है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है हमारा, एजम्पशन स्टेप। हमें एज्यूम करने की n इज इक्वल टू के पे ये स्टेटमेंट क्या हमारा ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट एज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equal to k, that is p of k such that क्या आएगा, p of k हमारा वन स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस टू एन माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी n इज इक्वल टू क्या करना है हमें, k पुट करना है, तो टू के माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू टू के माइनस वन, टू के प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये हमने क्या किया, एज्यूम किया कि n इज इक्वल टू के के लिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर
n इज इक्वल टू k प्लस 1, दैट इज पी के प्लस 1 स्टेटमेंट। ठीक है, n इज इक्वल टू के लिए हमने एज्यूम किया कि ट्रू है। अब n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये रिजल्ट क्या है, ट्रू आ रहा है। ठीक है, n इज इक्वल टू के स्टेटमेंट यूज़ करके हमें k प्लस 1 प्रूफ करना है। ठीक है, तो पी के प्लस 1 सच डेट कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक तो जाएगा, इसके बाद और एक स्टेप आगे जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, के स्टेटमेंट तक तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन n इज इक्वल टू अभी कहाँ तक लेना है, के प्लस 1 तक लेना है। तो यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा, 2 इंटू के प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो RHS क्या आना चाहिए वो हम पहले से क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। RHS हमें हमारा पक्का क्या आना चाहिए, यहाँ पे n की जगह के प्लस 1 पुट करो, क्या हमारे यहाँ पर n इंटू 2n माइनस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे n की जगह के प्लस 1 पुट करो, तो के प्लस 1 इंटू 2 इंटू के प्लस 1 माइनस 1 इंटू 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 3। क्या किया, जहाँ जहाँ n है वहाँ मैंने क्या किया, n के प्लस 1 पुट किया। ठीक है, तो इसको देखो थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करते हैं, आना यही चाहिए। लास्ट में हमारा देखो क्या, के प्लस 1 ये वाला स्टेटमेंट हमें सॉल्व करने के बाद लास्ट में हमारा आंसर आना चाहिए, RHS ये आना चाहिए। अगर ये आ गया तो क्या होगा हमारा, के n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, इसको थोड़ा आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आएगा के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 2 माइनस 1, तो 2k प्लस 1, और ये 2k प्लस 2 प्लस 1, तो 2k प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 3। तो ये आना चाहिए हमारे RHS। ठीक है, अगर ये आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो देखो यहाँ तक तो हमारा स्टेटमेंट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर अप टू सो ऑन दिस स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमें पता है। ठीक है, यहाँ तक तो क्या आएगा, इसके जगह पे हमारा k इंटू 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1, ठीक, डिवाइडेड बाई 3, यहाँ तक का तो ये आ गया फ्रॉम फर्स्ट से। प्लस यहाँ क्या बचा देखो, 2k प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 2k प्लस 2 माइनस 1, तो 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर बचेगा, 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा। ठीक है, k प्लस 1 वाला स्टेटमेंट। अब इसको हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो देखो ये क्या होगा, यहाँ आएगा हमारा k इंटू 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 प्लस, इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इसमें देखो 2k प्लस 1 हमारा दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 2k प्लस 1 हम कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा k इंटू 2k माइनस 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा 3 इंटू 2k प्लस 1। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई क्या है हमारा 3 है, तो ये आएगा 2k प्लस 1, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k स्क्वायर माइनस k प्लस 3 टू जा 6k प्लस 3 1 जा 3 होल डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया, इस इक्वल टू 2k प्लस 1 इंटू 2k स्क्वायर प्लस 5k, ठीक, प्लस 6k माइनस k कितना हो गया 5k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3। तो देखो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, क्या आएगा 3 टू जा 6 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 8 या प्लस करके 5 आना चाहिए, तो ये ऐसे बनेगा, तो 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3k, 2 3 जा 6 हो गया, और प्लस करने पे क्या आ रहा है हमारा 5 आ रहा है, तो दोनों में कॉमन आ रहा है, 2k कॉमन आ रहा है, तो k बचा यहाँ पे, प्लस यहाँ 1 बचा, यहाँ पे 3 कॉमन लिया तो k प्लस 1 आ गया, तो k प्लस 1 2k प्लस 3। ठीक है, तो देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने पे, हमारा फैक्टर करने पे ये आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा 2k प्लस 1 आ गया, और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा k प्लस 1 इंटू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर किया यहाँ पे हमने, तो ये आ रहा है 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 3। तो देखो बस हमें यही चाहिए था, क्या, पहले देखो हमने कहाँ पे इसमें n के जगह पे क्या पुट किया था, k प्लस 1 पुट करके देखा था, तो क्या आ रहा था हमारा k प्लस 1 2k प्लस 1 2k प्लस 3। तो देखो यहाँ पे भी
k+1 2k+1 2k+3 डिवाइडेड बाई 3 आ रहा है हमारा RHS आ गया। इसको हम इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, RHS के फॉर्म में, ऊपर वाले के फॉर्म में। तो सबसे पहला k+1 चाहिए, इसके बाद 2k+1 चाहिए, इसके बाद 2k+3, ठीक, होल डिवाइडेड बाई 3। अब इसको थोड़ा आगे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, k+1 आ गया और 2k+1 को हम 2 × k+1 -1 ऐसे लिख सकते हैं। k+3 को क्या लिख सकते हैं, 2 × k+1 +1 ऐसे लिख सकते हैं, होल डिवाइडेड बाई 3। ये आ गया हमारा RHS, ठीक है। तो दिस शो दैट result is true for n is equal to k+1, hence by PMI the result is true for all n belongs to n। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से क्या होगा, ये रिज़ल्ट हमारा क्या होगा, फॉर ऑल n के लिए क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। सो थैंक यू वेरी मच।